कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 3 के बारे में। अगर आपने बॉयज का कॉमिक ओरिजिन या फिर उसका टीम एनालिसिस नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने दूसरे कई बॉयज के वीडियोस बनाए हैं। पहले 2 एपिसोड्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 3 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जिसमें एनी की मॉम उसे सुपर हीरो पैजेंट में लेके आई है। उसे इस तरीके से गाना गाने पर हर्ट होता है, लेकिन उसकी मॉम कुछ भी सुनना नहीं चाहती और वो हाथ नीचे करके पेन सहन कर लेती है। प्रेजेंट में स्टारलाइट होमलैंडर की गालियां सुन रही थी, जो काम होमलैंडर भी कर रहा था, वो भी नंगा। उसे लगा था कि इससे बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी होगी और उसे माफी मांगनी पड़ेगी, बट इंस्टेड वो काफी पॉपुलर बन चुका है। व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट उसे काफी सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसके लिए ऑसम था। हालांकि वो अभी भी नंगा है। बुचर की V24 लेने के कारण हालत खराब है, काइंड ऑफ हैंगओवर जैसा। MM और यूई द बॉयज हेडक्वार्टर की विजिट लेते और बॉयज आर बैक टुगेदर। विकी और स्टैन मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, मतलब उन्हें पता है कि रायन कहां पर है, तो वो लोग उसे इमीडिएटली यहाँ से हटाएंगे जिससे उसे एक न्यू सेफ हाउस में डाला जा सके। बट पहले वो लोग ग्रेस की एक विजिट लेंगे रिगार्डिंग द स्टोरी ऑफ सोल्जर बॉय। यू को छुट्टी चाहिए होगी, इसीलिए वो किमिको को अपना हाथ तोड़ने को कहता है, जिससे इसका बहाना बनाया जा सके। बुरा मत मानना, पर जब तक यूई के चिल्लाने की आवाजें और शॉक में रहा फेस दिखाई नहीं देता, तब तक इस शो को देखने में मजा नहीं आता। या वॉट में स्टारलाइट और एशली सोचते हैं कि किससे नेक्स्ट अमेरिकन हीरो चूज किया जाए। सुपरसोनिक सबका फेवरेट है, जबकि सिल्वर किंग किड स्टारलाइट को पसंद थी, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा सेविंग नंबर और अरेस्ट नंबर थे। पर वो मुस्लिम है, इसीलिए एशली उसे अलाउ नहीं करती। देखा जाए तो एंड में स्टारलाइट का ही ओपिनियन आएगा, ऐसा एडगर ने ऑर्डर किया है। फ्रेंची गैंग से स्प्लिट होकर चेरी से मिलने जाता है, जो अभी रन पर है। उसे एक फेक पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसने एक रशियन ड्रग लॉर्ड को चूना लगाया था। वो फ्रेंची को भी अपने साथ आने को बोलती है, पर फ्रेंची नहीं मानता। बॉयज जाते हैं रायन से मिलने। MM बताता है कि उसकी फैमिली को सोल्जर बॉय ने मार दिया था, इसीलिए उसने वापस गैंग ज्वाइन की है। एनी सुपरसोनिक को साइड में लेके म्यूजिक चलाती है, जिससे होमलैंडर सुन ना सके। वो काइंड ऑफ नहीं चाहती कि सुपरसोनिक द 7 में आए, क्योंकि इससे उसके लिए काफी बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। एट्रेन हॉस्पिटल में ही था कि उसका भाई उससे मिलने आता और एट्रेन उसे बताता है कि वो फिर से कभी भी नहीं दौड़ पाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसके हार्ट एक्सप्लोड होने के पूरे चांसेस हैं। किमिको और रायन यहाँ गेम खेलते हैं और दोनों अपनी पावर्स के कारण अनहैप्पी है, जो काफी वियर्ड था। फक पावर्स किसे नहीं चाहिए। आप दो ना। बुचर ग्रेस से बात करता है और उसे सोल्जर बॉय के बारे में सवाल पूछता है। वो रिवील करती है कि इस पूरे ऑपरेशन को चार्ली का नाम दिया गया था और प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन का ये पेट प्रोजेक्ट था, जिसमें वो लोग अमेरिका में ड्रग्स बेचकर पैसे बना रहे थे। ये ड्रग्स खास ब्लैक माइनॉरिटीज को दिए जाते थे, जिससे उनकी लाइफ कभी भी ना सुधरे। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है तो मुझे इसे क्लियर कर लेने दीजिए कि हाँ, ये रियली में हुआ था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने CIA के थ्रू कोकेन की सप्लाई को कंट्रोल किया था, जिससे अपने ही देश के यूथ को डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये सब हुआ था 1980s में, जब ग्रेस यंग एंड ब्यूटीफुल थी और यहाँ उसे मिल गए स्टैन एडगर, जो भी यंग और ब्यूटीफुल थे। रोनाल्ड रेगन ने यहाँ सूप्स को डिप्लॉय किया है, जिससे आसपास के लोकल रेजिस्टेंस का सामना किया जा सके। और ये सूप्स की टीम कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, ये द पे बैक है, जो उस टाइम 7 जितना ही रुतबा रखती थी। सोल्जर बॉय पूरी गैंग का लीडर था, उसका साइड किक जिसे बुचर ने मार दिया, और क्रिम्सन काउंटेस, ये बंदा जो उड़ सकता है, और हमारा फेवरेट ब्लैक नोआ। आई नो कि सुपरनेचुरल फैंस इस सीन को देखने के बाद फटाके फोड़ रहे होंगे, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम उन्हें जेनसन एक्ल्स का अपीयरेंस देखने मिला। ग्रेस को अच्छा नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर है, क्योंकि इन लोगों में जरा भी डिसिप्लिन नहीं है। ग्रेस ने यहाँ स्टैन एडगर को देख लिया और उसके साथ था ब्लैक नोआ। यस, उसका फेस रिवील कर दिया गया और हमें ये पहले से ही पता था कि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर होगा। कौन, इस बारे में बहुत सारी बातें थी। रियली मुझे लगा था कि इस सस्पेंस को रखने में कुछ बड़ा होगा, लेकिन
मेरे ख्याल से अमेजोन ने इसमें एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया। ब्लैक नोआ यहाँ मास्क पहनना नहीं चाहता क्योंकि वो ब्लैक है और उस टाइम सेग्रीगेशन जैसे लॉस के कारण काफी दिक्कतें होती थी। स्टैन एडगर उसे प्यार से समझाते हैं कि उसे अगर टीम में रहना है तो मास्क तो पहनना ही होगा। यहाँ वॉट में होमलैंडर स्टारलाइट से बात करता है और उसे पक्का कोई भी मुस्लिम द सेवन में नहीं चाहिए। Do you really think I'm gonna let a fucking Muslim in the Seven? Captain Al Qaeda, we're American. इसके बजाय वो डीप को प्रपोज करता है जो स्टारलाइट को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से माफी मांगता है, जिसके बाद उसकी वाइफ कसांड्रा ने स्टारलाइट को हक कर लिया। होमलैंडर काइंड ऑफ इंसिस्ट करता है पर स्टारलाइट किसी भी हालत में उसे द सेवन में नहीं लेगी। वो होमलैंडर को थ्रेट देती है कि वो प्लेन वाला वीडियो रिलीज कर देगी, जिसके बाद होमलैंडर एक परफेक्ट धमकी देता है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वो पेंटागन और व्हाइट हाउस पर स्ट्राइक करके पूरे अमेरिका को टेक ओवर कर लेगा। और गाइस मैं गारंटी देता हूँ शो इसी तरीके से एंड होने वाला है। आई डोंट नो कि ये शो कितना लंबा चलेगा, 5 सीजन, 8 सीजन या 10 सीजन, लेकिन इस शो का अंत ऐसे ही होने वाला है। कॉमिक्स में भी यही हुआ था कि जब होमलैंडर का चेहरा सबके सामने आ गया तो उसने अपनी सूप्स की आर्मी के साथ व्हाइट हाउस पर स्ट्राइक कर दिया और बाद में प्रेसिडेंट के सर से फुटबॉल खेला। मैं आशा करता हूँ कि वो एंड काफी दूर हो क्योंकि रियली ये शो मुझे बहुत पसंद है। डीप और उसकी वाइफ अजीबोगरीब सेक्स करते हैं क्योंकि वो उस टाइम स्टारफिश को देख रहा था जो काइंड ऑफ ऑक्टोपस लग रहा है। यूई यानी को बताता है कि होमलैंडर के पीछे द बॉयज पड़े हैं, इसीलिए उसे टाइम चाहिए। होमलैंडर को उलझा के रखो। एड्रियन अपने भाई से बात करता है जो बताता है कि न्यू सूट से कुछ नहीं होगा, उसे एक्चुअली अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक सूट जिसका नाम ब्लू हॉक है। ये बंदा काइंड ऑफ पुलिस है और उसने रॉन्गफुली एक्यूज करके एक ब्लैक मैन को मार दिया था जो अनार्म्ड था। ये चीजें अमेरिका में काफी नॉर्मल है ब्लैक कम्युनिटी के लिए। बुचर थोड़े टाइम स्ट्रगल करता है अपनी पावर्स के कारण और रायन उसे नोटिस कर लेता है। ग्रेस अपनी स्टोरी कंटिन्यू करके बताती है कि कैंप के ऊपर उड़ने वाले सूप के कारण उनकी लोकेशन एक्सपोज हो गई, जिसके बाद उन पर चारों तरफ से अटैक हुआ। इन सूप से उन्हें उम्मीद थी कि वो अपनी पावर्स का यूज यहाँ करेंगे, पर लेस डिसिप्लिन और लो एक्सपीरियंस की वजह से ये लोग पागलों की तरह बिहेव करने लगे और अपने ही सोल्जर्स को मार गिराया। सोल्जर बॉय ने एक तरीके से फाइट की पर तभी ग्रेस के पास एक एक्सप्लोजन हुआ और वो नीचे गिर गई। जब वो उठी तब तक ब्लैक नॉयर का फेस बिगड़ चुका था। इसी के बाद शायद उसे मॉडिफिकेशन दिए गए लाइक आईज में कैमरा और बाकी के दूसरे रोबोटिक आर्म। क्रिम्सन काउंटेस ग्रेस को बताती है कि सोल्जर बॉय को रशियन ने मार दिया और उसकी बॉडी को वो अपने साथ ले गए। ग्रेस को स्टार्टिंग में ये चीज इम्पॉसिबल लगी लेकिन ये ट्रू था। ये पूरी स्टोरी अगर देखा जाए तो कॉमिक के हिसाब से ये एक्यूरेट है क्योंकि कॉमिक्स में ग्रेग मैलोरी के साथ यही हुआ था, जिसके बाद उन्होंने द बॉयज को बनाया सिर्फ बदला लेने के लिए। पूरी स्टोरी को सुनने के बाद बुचर को गुस्सा आता है क्योंकि ग्रेस ने आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो जो भी वेपन था वो रशिया के पास है और अटैक के बाद वो लोग उसे आयरन कंट्री के उस साइड ले गए, मतलब ये वाला एरिया। उस टाइम दौर था कोल्ड वॉर का, मतलब ये पूरा साइड एलाई का और वो साइड पूरा रशियंस का। देखा जाए तो उन्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा और बुचर वियर्डली बिहेव करना शुरू करता है, इसीलिए रायन उससे बात करने जाता है। बुचर उसे काफी रूडली बताता है कि उसने अपनी मॉम को मार दिया, इसीलिए वो उससे अपना डिस्टेंस रख रहा है, जो इस बच्चे के लिए काफी डार्क था। फ्रेंची को रशियंस का एक ग्रुप उठाकर ले गया और वो मिलता है नीना से जो एक मॉब बॉस थी। वो फ्रेंची को चार्ली की इन्फो के बारे में पूछती है पर वो नहीं बताता और काइंड ऑफ वो CIA के लिए काम करता है, इसीलिए नीना उसे लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर सकती। डीप द सेवन ज्वाइन करता और पार्टी में ये लोग मौजूद थे। यहाँ फूड में स्पेशल सी फूड मंगवाया गया है जो डीप को पसंद नहीं था, पर होमलैंडर ने फोर्सफुली उसे खिलाया। इवन होमलैंडर डीप के ऑक्टोपस टिमोथी को भी यहाँ लेकर आया और वो डीप को इसे खाने को बोलता है, जो डीप के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि वो उससे बात कर सकता था। उसकी वाइफ भी उसे ये करने के लिए फोर्स करती है और उसे ये करना ही पड़ा, जो रियली बहुत ही बड़ी प्राइस थी 7 में आने के लिए। किमी को फ्रेंची को सजेस्ट करती है कि उन्हें मर्साई अकेले भाग जाना चाहिए। फ्रेंची बुचर को नीना के बारे में बताता और बुचर उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो लोग अब जाएंगे रशिया। सुपरसोनिक एनी से बात करता और वो द 7 ज्वाइन करने के लिए तैयार है। वो एनी को एक तरीके से अकेला छोड़ना नहीं चाहता, प्लस अगर वो उसके साइड रहेगा तो होमलैंडर से फाइट करने में उसे आसानी होगी, इसीलिए एनी इसे अलाउ करती है। इस पूरी चीज को शूट किया जाता और डीप और सुपरसोनिक को द 7 में लिया गया, बाकी के ये लोग मुंबई नहीं आ सकते। होमलैंडर यहाँ ये भी रिवील करता है कि वो स्टारलाइट के साथ रिलेशनशिप में, जो मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था।
स्टारलाइट भी इसी के साथ फाइन है और वो उसे किस करती है। और हाँ, पीछे बंद मुट्ठी से उसे पेंट भी हो रहा है। #होमलाइट। स्टारलाइट ने ये इसीलिए ही चूज किया है ताकि वो होमलैंडर पर क्लोज आई रख सके। यूई बुचर से बात करता और वो ज्यादा कुछ बोले उससे पहले ही बुचर यूई पर वॉमिट करता है। अब फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शो शुरू हो ही गया। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।